डमरू, बाबा कहाँ है? बाबा अंदर ध्यान में है। आप दोनों यहीं बैठ जाओ चूना लगा के। सावित्री, रमेश पर प्रेत आत्माओं का साया है। साया काफी समय से चला रहा है। बच्चा, इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। बाबा, प्रेत आत्माओं से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना होगा? उपाय के लिए प्रणाम बाबा जी। जीते रहो बच्चा, बैठिए। कैसे हो रमेश? बस आपकी कृपा है बाबा जी। बड़े दिनों के बाद आए बच्चा, इतने दिन कहाँ रहे? बस बाबा जी, आपको तो पता ही है कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ड्राइवर की जिंदगी तो सफर में ही गुजरती है। आज यहाँ तो कल वहाँ। ठीक कह रहे हो बच्चा, ड्राइवर की जिंदगी होती ही ऐसी है। लगे रहो। बाबा बाबा, मुझे भी ड्राइवर बना दो, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा चूना लगा के। अरे चुप नालायक, हमारा काम गाड़ी चलाना नहीं, हमारा काम दुनिया चलाना है। अच्छा बाबा जी, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है बच्चा। ईश्वर आपकी रक्षा करे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सुख दुख है आते जाते, सुख दुख है आते जाते, इंसान को बता दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सबसे बुरी बला है हर दौर में बुराई। हिंदू हो या मुसलमान, या सिख हो या ईसाई, कर पैदा रब के बंदे सबके लिए भलाई। कर पैदा रब के बंदे सबके लिए भलाई। सब जिस पे सर झुकाएं, सब जिस पे सर झुकाएं, वो देवता बना दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे।
आज सुबह सुबह कैसे? कुछ नहीं, 2-3 दिन से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सोचा घर चल के कुछ दिन आराम कर लूं। क्या हुआ? ऐसा कुछ भी तो नहीं, तुम तो छोटी छोटी बातों से घबरा जाती हो। ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करती हूँ। अजी उठो और खाना खा लो। आज बड़े दिनों के बाद घर का खाना खाने को मिला है सावित्री। आराम से खाओ, लो पानी लो। आज खाना थोड़ा ज्यादा खा लिया। ठीक है, अब आप आराम कर लो, मैं थोड़ा घर का काम कर लेती हूँ। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? भाभी नमस्ते। आओ दीदी बैठो। नहीं भाभी, आज बैठने का टाइम नहीं है। गांव में पोलियो की दवाई पिलाई जा रही है और मैं वहीं जा रही हूँ। मुझे पोलियो बूथ पर जल्दी जाना है। इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलते चलूं। अच्छा भाभी, अब मैं जाती हूँ। ठीक है, तुम जाओ।
सर नमस्ते। नमस्ते अनु, गांव के सभी लोगों को सूचना दे दी है ना? सर गांव के सभी लोगों को सूचित कर दिया गया है। अनु फिर भी एक बार सभी परिवारों में सूचना पहुंचा दो ताकि कोई भी बच्चा दवाई पीने से छूट ना जाए। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से कह आती हूँ। मेरी सूखली गेट्टी जा बबलो जा ठाल्या पेट्टी मूड बना दे फिल्मी सा बोतल में दिखो सिल्पा बाबा बाबा, मैं गांव में घूम के आता हूँ, देखता हूँ कैसा शोर मच रहा है। ठीक है बच्चा, जाओ। ओ हफ्ते में 6 दिन पीड़ी बस छुट्टी मंगलवार की रात तक चंद्रू चंद्रू, यू क्या की दुकान खुली है? वो दुकान ना खुली, वो दवाई पिलाई जा रही। अच्छा, हाँ, क्या की दवाई पिलाई जा रही है? वो दवाई पिलाई जा रही है ताकत के लिए। जो एक बार पी लेना उसे बुढ़ापा ना आता, भूल गए भी। ताकत के लिए? हाँ, फिर तो मैं भी पीऊंगा। जल्दी से जल्दी, ऐसा ना हो कि दवाई खत्म हो जावे, मौके का फायदा उठा ले। अच्छा। हाँ। डॉक्टर साहब, ये ताकत की दवाई मैं भी पीऊंगा। देखिए, पोलियो की दवाई है और बच्चों को पिलाई जाती है, ये बड़ों को नहीं पिलाई जाती। मुझे सब पता चल गया है डॉक्टर साहब, मेरा पागल मत बनाओ। चंद्रू ने मुझे सब बता दिया है। इस दवाई को जो एक बार पी ले उससे तो जवान रहता है और कभी बूढ़ा नहीं होता। अरे कौन मुंह उठाए, इसे यहाँ से लेकर जाओ। निकल ले डमरू यहाँ से, मैं नहीं फटाफट निकल ले तुम यहाँ से। अब तो मैं सारी दवाई पी कर रहूंगा निकल और बाबा को भी पिलाऊंगा। निकल ले यहाँ से, चल निकल यहाँ से। चंद्रू, तुझे भी देख लूंगा। अरे डॉक्टर की दुकान भी बंद करवा के छोड़ूंगा और बाबा से सबकी शिकायत करके भजन कर दूंगा सबको। अनु, गांव के सभी परिवारों में बोला ही हो? हाँ सर, एक परिवार ऐसा है जो अपने बच्चों को दवाई नहीं पिलाना चाहता। क्या बात है, दवाई क्यों नहीं पिलाना चाहता? मालूम नहीं सर, आप ही चल के देखिए। क्या आप ही हैं जो अपने बच्चे को दवाई नहीं पिलाना चाहते? जी हाँ, वो शख्स मैं ही हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपने बच्चे को दवाई क्यों नहीं पिलाना चाहते? देखिए, एक बार मैं पहले ही मना कर चुका हूँ तो कर चुका हूँ। मुझे अपने बच्चे को दवाई नहीं पिलवानी। ठीक है, अगर आप अपने बच्चों को दवाई नहीं पिलवाना चाहते मत पिलवाइए, पर उसकी वजह तो बताइए। मैंने कुछ लोगों से सुना है कि इस दवाई के पीने से बच्चे नपुंसक हो जाते हैं, इसलिए मैं अपने बच्चे को दवाई नहीं पिलवाना चाहता। ऐसी बात आपके दिमाग में किसने डाल दी? ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, इस सिलसिले में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे अपने बच्चे को दवाई नहीं पिलवानी तो नहीं पिलवानी। रास्ता नहीं है अच्छा जिस पे तू चल रहा है,
बेकार क्यों दुखों के सांचे में ढल रहा है। खुद बाप हो के अपने बच्चे को छल रहा है। खुद बाप हो के अपने बच्चे को छल रहा है। दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की मासूम को पिला दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। बच्चा, लोगों की बातें सुनकर इस बच्चे के जीवन से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? जो कुछ बिगड़ेगा इस मासूम का बिगड़ेगा, लोगों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आगे आपकी मर्जी। रुकिए बाबा, आपके रहमो करम से मेरी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया है और मैं जिस गलत फहमी में था उससे बाहर हो गया बाबा। मैं अपने बच्चे को दवाई अभी और इसी वक्त पिलाऊंगा। भाभी, भैया को क्या हुआ? पता नहीं अनु दीदी, इनकी तो हालत बिगड़ती ही जा रही है। चलो भाभी, इन्हें अस्पताल लेके चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, मुझे जोरी बाबा के पास लेके चलो। ठीक है, फिर बाबा को ही दिखा देते हैं। मामा मामा, मुझे लहू शंकर लगी है, चूना लगा के। ठीक है बच्चा, जाओ। बाबा बाबा, रमेश और सावित्री इधर ही आ रहे हैं, चूना लगा के। कमरू, उन्हें बाहर ही रोको, मैं ध्यान में लगता हूँ। बाबा कहाँ है? बाबा अंदर ध्यान में है, आप दोनों यहीं बैठ जाओ, चूना लगा के। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। रमेश बच्चा, कैसे आना हुआ? बाबा, ये तो जिस दिन से गांव में आए हैं उसी दिन से इनकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। सावित्री, रमेश पर प्रेत आत्माओं का साया है। साया काफी समय से चला आ रहा है। बच्चा, इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। बाबा, प्रेत आत्माओं से बचने के लिए हमें क्या उपाय करना होगा? उपाय के लिए 1051 रुपए का खर्च है। ठीक है बाबा,
ये रुपए मैं किसी के द्वारा ही भिजवा दूंगी। किसी के द्वारा भिजवाने की क्या जरूरत है? मैं खुद ही ले आऊंगा तुम्हारे घर से, चूना लगा के। अबे चुप नालायक, हर वक्त पागल वाली बातें करता रहता है। सावित्री बेटा, पैसे किसी और के हाथ भिजवा देना। अब ये भभूत ले जाओ, इसी से आराम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, सुखी रहो। भाभी नमस्ते। नमस्ते अनु दीदी। अब रमेश भैया की तबीयत कैसी है? 1 महीना होने को जा रहा है और तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। बाबा की भभूति से भी कुछ नहीं हुआ। भाभी मेरी मानो तो इन्हें एक बार सरकारी अस्पताल में दिखा लो। ठीक है अनु दीदी, अब तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है भाभी, आप चलने की तैयारी करो और मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है अनु दीदी। अजी सुनो, उठो, हमें अस्पताल चलना है। डॉक्टर साहब नमस्ते। आइए बैठिए। तो बताइए क्या परेशानी है आपको? पता नहीं डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है। काफी समय से इनकी तबीयत खराब है। ठीक है, मैं आपको चेक कर लेता हूँ। थोड़ा गहरी सांस लें। ठीक। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वास्तव में इनकी तबीयत बहुत खराब है। फिलहाल मैं आपको कुछ टेस्ट और मेडिकल की दवाइयाँ लिख रहा हूँ, आप दवाइयाँ ले लीजिए। कल तक आपके टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊँगा। आप ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से ले लीजिए और कुछ मेडिकल टेस्ट मैंने लिखे हैं, इसकी रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। आप मेरे पास कल आ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लोग कल आ जाएंगे। हमें डॉक्टर साहब से मिलना है। डॉक्टर साहब अंदर है, पहले पर्ची बनवा लो। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए। क्या आप अपनी रिपोर्ट साथ में लाए हैं? जी डॉक्टर साहब। अच्छा, दिखाइए। रिपोर्ट में क्या आया है डॉक्टर साहब?
कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं नहीं, आप लोग घबराइए नहीं। देखिए आप जरा बाहर जाइए, मुझे रमेश से अकेले में कुछ बातें करनी है। डॉक्टर साहब, वैसे तो मेरी तबीयत कई दिन से खराब चल रही है, लेकिन 1-1.5 महीने से कुछ ज़्यादा ही खराब है। कमजोरी बढ़ती जा रही है। रमेश, तुम काफी समय से बीमार हो, क्या तुमने कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? इलाज कराया है डॉक्टर साहब, अपने जोरी बाबा से कराया। जोरी बाबा से। ये जोहरी बाबा कौन है? जोहरी बाबा बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। उन्होंने मेरे पे किसी प्रेत आत्मा का साया बताया और कुछ भभूत भी दी थी खाने को। रमेश, तुम लोग ढोंगियों के चक्कर में आकर मौत को क्यों दावा देते हो? पता है तुम्हें क्या बीमारी है और कितनी बढ़ गई है? डॉक्टर साहब, मुझे ऐसी कौन सी बीमारी लगी है? देखो रमेश, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हें HIV पॉजिटिव हो और ये तुम्हारी आखिरी स्टेज चल रही है। डॉक्टर साहब, ये कौन सी बीमारी है? देखो रमेश, मैं आपको सीधे शब्दों में बता रहा हूँ कि तुम्हें एड्स हुआ है। एड्स? डॉक्टर साहब, ये बीमारी मुझे कैसे हुई? अच्छा रमेश, पहले ये बताइए कि तुम काम क्या करते हो? डॉक्टर साहब, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। रमेश, कहीं तुमने भी तो अन्य ड्राइवरों की तरह औरतों से अवैध संबंध तो नहीं बनाए? हाँ डॉक्टर साहब, पर ये तो ड्राइवर की जिंदगी में चलता ही रहता है। रमेश, तो तुम्हें संभवतः एड्स होने का यही कारण है। क्या डॉक्टर साहब ये जरूरी है कि इसी कारण से एड्स होता है? नहीं नहीं रमेश, इसके और भी कई कारण हैं। जैसे किसी HIV संक्रमित के व्यक्ति के खून को किसी और को चढ़ा दिया जाए, किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के द्वारा यूज की गई सुई को किसी दूसरे के लगा दिया जाए, या किसी HIV संक्रमित व्यक्ति द्वारा यूज किए गए ब्लेड का इस्तेमाल किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाए। अब क्या करना होगा डॉक्टर साहब? देखो रमेश, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। समय पर दवाइयाँ लेते रहो और कुछ चीज़ों का परहेज करो। हो सकता है तुम्हें जिंदगी के कुछ और दिन मिल जाए। डॉक्टर साहब, रमेश भैया को क्या बीमारी है? देखो अन्नू, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रमेश HIV पॉजिटिव है और उसकी आखिरी स्टेज है। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? रमेश भैया HIV पॉजिटिव है? जी हाँ, यही सच है। जब तक रमेश जिंदा है, आपको उसकी दवाइयों व खान पान का पूरा ध्यान रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ले आती हूँ, उसके बाद दवाई खा लेना। भाभी, भैया की तबीयत कैसी है? अब दवाई ली या नहीं? दीदी, दवाइयाँ तो दूर की बात है, ये तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है। भाभी, अब तो कैसे भी करके इन्हें दवाइयाँ खिला दो और कल सुबह होते ही इन्हें अस्पताल लेके जाएंगे। ठीक है। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, कोई बात हो तो बुला लेना। ठीक है। जी उठो।
जी उठो। अन्नू दीदी पता नहीं तुम्हारे भैया को क्या हुआ, वो क्या बोलते ही नहीं। वो क्या बात है भाभी, सब कुछ ठीक तो है? भैया भैया भाभी, रमेश भैया भी इस दुनिया में नहीं रहे। रमेश भैया उठो, रमेश भैया उठो ना, रमेश भैया उठो ना, भैया रमेश भैया उठो ना, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते, भैया उठो ना। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, उठो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, उठो उठो। उठो, उठो। भाभी मत रोइए, भाभी जो हुआ सो हुआ, भाभी मत रोइए भाभी। संभालो भाभी, संभालो भाभी, अपने आप को संभालो। अब रोने से भी क्या फायदा, होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। दीदी इसमें ऊपर वाले का कोई दोष नहीं, दोष तो उस जोहरी बाबा का है जिसके ढोंग में आकर हमने अपना समय बर्बाद किया, और मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। मैं तो अपने पति खो चुकी हूँ, मगर इससे पहले किसी और के साथ ऐसा हो, मैं उस ढोंगी बाबा को किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। अरे टमरू। हाँ बाबा। अभी रमेश के घर से चरागी के पैसे नहीं आए? पैसे तो रमेश के साथ ऊपर चले गए, चूना लगा के। अरे टमरू, पैसे के मामले में पैदाइशी कमीना हूँ, पैसे तो मैं वसूल कर ही लूंगा, बिना पैसे के तो काम चलने वाला नहीं है। बाबा बाबा, सावित्री इधर ही दौड़ी चली आ रही है, चूना लगा के। अरे मूर्ख, वो पैसे देने के लिए आ रही होगी। क्या बात है सावित्री, सब ठीक तो है? अरे ढोंगी, तू क्या किसी की परेशानी हल करेगा? अगर परेशानी दूर करनी है तो मुझे मेरा पति वापस कर दे। जबान संभाल के बात कर सावित्री, अपना पति लेना है तो उस डॉक्टर से जाके ले, उसी के चक्कर में आके तेरा पति मरा है। वहां ना जाकर अगर मेरे से इलाज कराती तो आज तेरा पति जिंदा होता। एक बात याद रखना सावित्री, मैं तुझसे इस अपमान का बदला एक दिन जरूर लूंगा। अरे जा जा ढोंगी, तू क्या मुझसे बदला लेगा? थू। चलो भाभी, इस ढोंगी के मुंह लगना हमारा काम नहीं है।
अरे भाई सुनो जी, मुझे रमेश के घर जाना है। आइए मैं बताता हूँ रमेश के घर का पता। डॉक्टर साहब नमस्ते। आइए डॉक्टर साहब। आइए डॉक्टर साहब, अंदर आइए। बैठिए डॉक्टर साहब। रमेश की तबीयत कैसी है? आप लोग अस्पताल भी नहीं आए, मैं यहाँ से निकल रहा था, सोचा मैं ही मिलता चलता हूँ। क्या हुआ है, नहीं रो क्यों रही? डॉक्टर साहब, रमेश भैया इस दुनिया में नहीं रहे। अरे ये कब हुआ? डॉक्टर साहब 2 दिन हो चुके हैं। अरे ये तो बहुत दुख की बात है, लेकिन एक और बात का ध्यान रखना होगा। वो क्या डॉक्टर साहब? अन्नू तुम तो जानती हो रमेश को HIV था, कहीं ऐसा ना हो सावित्री को भी। तो क्या किया जाए डॉक्टर साहब? देखो अन्नू, मेरी सलाह ये है कि सावित्री का भी HIV टेस्ट करा लिया जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, कल मैं भाभी को जरूर अस्पताल लेके आऊंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें। मैं डॉक्टर साहब से मिलना हूँ। डॉक्टर साहब अंदर है, पहले पर्ची बनवा लो। आइए बैठ। देखिए मैं इनके कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, आप बाहर जाकर उसकी जांच करवा लीजिए। मैं कल आपके गांव आ रहा हूँ, वहीं इनकी रिपोर्ट देख लेंगे। अरे भाई घर में कोई है? नमस्ते डॉक्टर साहब। आइए। अच्छा सावित्री, तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है? जी डॉक्टर साहब, अभी लाती हूँ। देखो सावित्री, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में भी HIV टेस्ट पॉजिटिव आया, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये HIV की शुरुआत है। तो क्या डॉक्टर साहब मैं भी अपने पति की तरह? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, इस बीमारी को पूर्णतया ठीक नहीं किया जा सकता। पर इतना तो संभव है कि यदि तुम समय पर दवाइयाँ खाती रहो और कुछ चीज़ों का परहेज करो तो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ऐसे ही करूँगी। अच्छा सावित्री, अब मैं चलता हूँ, मुझे अस्पताल भी पहुँचना है। ठीक है डॉक्टर साहब। अबे ओ टमरू, क्या बात है चंद्रू? पता है तुझे? क्या हुआ चंद्रू?
रमेश के घर कल डॉक्टर आया था और वो सावित्री से कह रहा था कि रमेश के द्वारा एड्स तुझको भी हो गया है। तमरू, ऐसा ना हो ये बीमारी एक करके पूरे गांव में फैल जाए। तमरू, तू एक काम कर, तू बता बाबा को जाके, मैं बताता हूँ गांव वालों को। ठीक है, अभी जाता हूँ चूना लगा के। बाबा बाबा, गांव के बारे में कुछ खबर भी है नहीं चूना लगा के? क्या बात है टमरू? सावित्री को एड्स हो गया है चूना लगा के। शाबाश टमरू, जिंदगी में तूने पहली बार अच्छा काम किया है। अब देखना सावित्री से अपने अपमान का बदला कैसे लेता हूँ। चल टमरू। क्या हुआ बाबा जी, आज बड़े गुस्से में हो? सभी गांव वालों को मालूम है भी या नहीं सावित्री को क्या बीमारी लगी है? हाँ बाबा, चंद्रू भैया ने सबको बता दिया है कि सावित्री को एड्स है। अरे सावित्री को एड्स है? अरे ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, सावित्री को एड्स हो गया है। तो तुम्हें यह भी पता होगा ये छुआछूत की बीमारी है और किसी को भी लग सकती है। तो बाबा आप ही बताइए इस बीमारी से कैसे बचा जाए? अब इसका एक ही इलाज है कि सावित्री को खत्म कर दिया जाए। हाँ भाइयों, बाबा ठीक ही कह रहे हैं। अगर अपनी जान बचानी है तो उस सावित्री को खत्म करना ही होगा। चलो भाइयों, सावित्री के घर चलते हैं। आओ गाँव वालों, आओ चलो। ढोंगी, तू मेरे घर क्या लेने आया है? ढोंग तो तेरा खुल गया है सावित्री। तुझे क्या बीमारी है ये सारे गांव को पता चल गया है और मैं अपने जीते जी इस गांव को तबाह नहीं होने दूंगा। देखते क्या होगा वालों, इसे पकड़ो और इसे जिंदा जला दो। तुम सभी इसे जलाकर मारने की तैयारी करो और मैं धुने पर जाकर तंत्र मंत्र करके इस गांव की शुद्धि की तैयारी करता हूं। और टमरू को तुम लोगों की सहूलत के लिए यहां छोड़ के जा रहा हूं। गंगा, तेरा रस्सी तो दे चूना लगा के। कमीना, ये क्या कर रहे हो? कमीनो, ये क्या कर रहे हो तुम? अब तो ये जला के मारेंगे चूना लगा के। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सुख दुख है आते जाते, सुख दुख है आते जाते, इंसान को बता दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। बच्चा इस अबला को क्यों बांधा हुआ है? जोगी बाबा,
इसे एड्स हो गया है, इसे जला के मारना है, वरना ये बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी। अरे मालिक से तो डरो दुनिया वालों। मालिक से ना डरता मैं चूना लगा के, मैं तो बाबा से डरूं बस। घिन रोग से हो पगले, रोगी से कैसी घिन है। मन को जगाने वाले जोगी से कैसी घिन है। जो भोगता है भोगे, भोगी से कैसी घिन है। जो भोगता है भोगे, भोगी से कैसी घिन है। माझी है वो ही सबका, माझी है वो ही सबका, नैया किनारे ला दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सुख दुख है आते जाते, सुख दुख है आते जाते, इंसान को बता दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। सोते को तू जगा दे, रोते को तू हंसा दे। अरे भाई रुको, आप लोग ये क्या करने जा रहे हो? इसे एड्स हो गया है, इसे जला के मारना है, वरना ये बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी। कौन कहता है ये छुआछूत की बीमारी? उस डोंगी को इस बीमारी के बारे में क्या मालूम? यही डोंगी तो रमेश की मौत का कारण बना है। रमेश उसके पास ना जाकर डॉक्टर की सलाह लेता तो आज वो आपके बीच होता। एड्स को तुम छुआछूत की बीमारी समझकर सावित्री को भी मार देना चाहते हो। एड्स कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये कोई असामाजिक बीमारी नहीं है। गांव वालों, ये एक संक्रमित बीमारी है, छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये बीमारी साथ बैठने से, ये बीमारी एक साथ खाना खाने से, पीने से, हाथ मिलाने से नहीं फैलती है। ये बीमारी संक्रमित व्यक्ति के प्रयोग किए गए खून को दूसरे व्यक्ति को चढ़ा देने से फैलती है। संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई सुई से फैलती है। और यह बीमारी अन्य औरतों से संबंध बनाने से फैलती है। सुना तुम लोगों ने? सच्चाई क्या है? उस ढोंगी की बातों में आकर तुम क्या अनर्थ करने जा रहे थे? चंद्रू, इसको खोल दो। जो हुआ सो हुआ। आगे से वो ढोंगी तुम लोगों से कोई गलत काम कराए, इससे पहले उस ढोंगी को इस गांव से बाहर निकाल दो। भाइयों, डॉक्टर साहब ठीक ही कह रहे हैं। अभी इसी वक्त उस ढोंगी को गांव से निकालना होगा। और भाभी चलो, उस ढोंगी बाबा को सबक सिखाने चलते हैं। चलो भाई। ओम भट, ओम भट, ओम भट। जाओ बच्चा, आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ओम भट, ओम बाबा बाबा भट। क्या बात है? हमारा भांडा फूट गया है चूना लगा के। ये क्या बकवास कर रहा है टमरू? मैं बकवास नहीं कर रहा बाबा, सच कह रहा हूँ, चूना लगा के। बाबा, गांव वाले लाठी डंडा लेके आ रहे हैं हमें पीटने के लिए, चूना लगा के। उस शहरी डॉक्टर ने हमारे खिलाफ गांव वालों को भड़का दिया है चूना लगा के। अब हम बचने वाले नहीं है बाबा, चूना लगा के। चल टमरू, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और मूर्खों की कमी नहीं है। और कहीं अड्डा जमा लेंगे।
चल डमरू जल्दी से भाग। अरे डमरू, नोटों का बैग कुटिया में ही रह गया। जी बाबा, अभी लेके आया चूना लगा के। डमरू कसम मुसल्ला पास आज बच नहीं पाएगा। रफीक भाई, अच्छा हुआ ये ढोंगी हमारे गांव से चला गया। अब हमारा गांव बहुत सुखी रहेगा। सामाजिक संस्था पहल की ओर से मैं अंकुर भारद्वाज आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है और हम सब लोग सामाजिक संस्था पहल की ओर से मैं अंकुर भारद्वाज आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है और हम सब लोग विज्ञान के साथ साथ निरंतर ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं या विकास करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां और बहुत से अंधविश्वास व्याप्त हैं, जिनके कारण हम विकास में पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसका कारण है हमारे अंदर अशिक्षा की भावना, ज्ञान की कमी और जन चेतना का अभाव। इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हम लोग स्वयं हैं। आज हमें ज़रूरत है सभी समाज को इकट्ठा होने की, जागृत होने की और समाज में फैले हुए इस अंधकार रूपी राक्षस को उखाड़ फेंकने की। ये तभी संभव है जब हम सब लोग, हमारा समाज इकट्ठा होगा, एकजुट होगा, जन जागृत होगा, तभी ये पॉसिबल है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से हमारा उद्देश्य है आप सब लोगों के अंदर जागृति पैदा करना, आप सब लोगों को जगाना, आप सब लोगों को संगठित करना। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग पहल की इस पहल को सराहेंगे और प्रोत्साहन देंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। डायलॉग इनके रख दो, यो कहेंगे कि मैडम इंगांगो कहाँ चल रही, सिद्धि होगा चल। ये कहेंगे एसडीएम साहब सिद्धि होगा चलो, इंगांगो कहे चल रही हो, दिन वही पी ली क्या। एक्शन। अपने भाई पे ना भाई, ऐसी बात ना है। नहीं ऐसा ही है कुछ, तुझे मैं बचपन से जानता हूँ। जब भी तुझे कोई काम होता है तो ऐसे ही करता है। मैं तुम समझ नहीं रहे हो, अभी पैर दबा रहा हूँ। एक्शन। मैंने तुम्हारे मारने से पहले फोन फेंक दिया। ना देखियो जल्दी हो गया नहीं, आपको बताइए तो मुझे माफ कर देना। अरे रुक जाओ यार, जान तो देते यार, कैमरा का निकला और सुरेश तो ऐसा घूम के तो रहा है, निकल जाना इधर कोई। हाँ, अब पहले देख फोक, मैं बताऊं तू पहले गुस्सा आया तो फोकस उन पर गया, फिर तू यहाँ घूम गया, फोकस एक्शन। मुंह को देखो, मुंह को। अरे उनका मुंह को देखो यार, मैंने कहा मुंह देखो उनका। ठीक है। एक बार वो करेंगे ना, मुंह एक बार भी नहीं देखा तुमने, एक बार भी हाथ देख रहे हो खाली बस। पूरा हाथ पैर से चलाना जब ठीक है। हाथ तो नहीं दिखे मेरे? नहीं देखा कितनी जवान चला रही है अभी से, और कहता मैं शादी करूंगा इससे। मैं ना कर रहा पापा, चलो तुम जहर पिलाऊंगी इन लोग को, मार दूंगी, खत्म कर दूंगी पहले ही दिन। माइक ले ले, बस सांस लो और गुस्से में रहो हल्के से। तुम रेडी? शिवा रेडी होगा ना? बताओ रेडी हो? हाँ। चलो रेडी? हंसा बंदा, कोई नहीं हंसेगा, कोई भी, बिल्कुल भी। एक्शन।
बजा दे जोर से और एक्शन। अरे बेटा रुकना जरा, रुकना जरा। एक्शन। क्या बात, बड़े सुस्त लग रहे हो बालक। अब आएगा मजा। ये हमारी शूटिंग की तैयारी चल रही है, मेकअप चलना है बच्चों के। ये हमारा कैमरामैन है, झाड़ू लगा रहे हैं। ये बेचारे आश्रम की सफाई में लगे हुए हैं। एक्शन। खुश होते हैं। स्टॉप।